सोचिए, एक वर्ल्ड कप फाइनल है, टीम मुश्किल में फंसी हुई है और एक खिलाड़ी जो ना जाने कितने सालों से एक मौके का इंतजार कर रहा था, वो अचानक से हीरो बनकर उभरता है। ये कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है, बल्कि उस दिन तक पहुंचने के लिए जो लंबा संघर्ष था उसकी है। ये कहानी है अक्षर पटेल की, संघर्ष से शिखर तक। आइए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बड़ा सवाल है ना, कि आखिर वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीतता है? क्या बड़े बड़े नाम वर्ल्ड कप जिताते हैं, या फिर वो टीम जो उस एक दिन, उस एक पल में प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर जाती है? सच तो यह है कि वर्ल्ड कप का फाइनली वो मंच होता है जहां असल हीरो बनते हैं। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एक नंबर हीरो बन के उभरा, और वो नंबर था 47। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि उस दिन की कहानी का, आप कह सकते हैं, सबसे जरूरी हिस्सा था। ये वो 47 रन थे जिसने 1 अरब से ज्यादा सपनों को जिंदा रखा था। जी हां, ये 47 रन अक्षर पटेल के बल्ले से निकले थे, और वो भी ऐसे टाइम पर जब भारत की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी। तब उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 4 छक्कों के साथ ये तूफानी पारी खेली थी। सही मायनों में इस एक पारी ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया और उन्हें फाइनल का हीरो बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, हर हीरो की कहानी की एक शुरुआत होती है। अक्षर पटेल के लिए ये शुरुआत हुई थी गुजरात के आनंद शहर से, जहां एक छोटे से लड़के ने बहुत बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। तो मिलिए अक्षर राजेश भाई पटेल से। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें अक्षर के नाम से जाना जाता है, और टीम के साथी उन्हें प्यार से बापू बुलाते हैं। वो गेंद से अपनी स्पिन का जादू भी चलाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो बल्ले से टीम को संभालते भी हैं। मतलब एक कंप्लीट ऑलराउंडर। और उनका जो टैलेंट था उसने बहुत जल्दी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 2012 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा, और आप देखिए सिर्फ 2 साल के अंदर 2014 तक वो इंडिया के लिए ओडीआई खेल रहे थे। और जो बीसीसीआई का अंडर 19 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला, वो इस बात का पक्का सबूत था कि एक नया सितारा अब चमकने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, क्रिकेट हो या जिंदगी, चढ़ाई हमेशा सीधी नहीं होती। अक्षर के करियर में भी एक ऐसा दौर आया जहां उन्हें इंतजार और संघर्ष दोनों का सामना करना पड़ा, और यही वो दौर था जिसने उनके जज्बे को असल में परखा। और ये संघर्ष ना आईपीएल में बिल्कुल साफ साफ दिखा। 2013 में वो चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का हिस्सा तो थे, लेकिन सोचिए, पूरा सीजन बेंच पर ही बैठे रहे, एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। पर अगले ही साल जैसे ही वो किंग्स 11 पंजाब में गए, कहानी ही बदल गई। उन्होंने 17 विकेट लिए और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए। ये दिखाता है कि टैलेंट को बस एक सही मौके की तलाश होती है। और ये इंतजार सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित नहीं था। 2015 में T20 डेब्यू करने के बाद उन्हें अपनी टेस्ट कैप के लिए 2021 तक, यानी पूरे 6 साल इंतजार करना पड़ा। जरा सोचिए, इस दौरान वो कई बार टीम के साथ तो होते थे, पर बस एक स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर। किसी भी एथलीट के लिए ये मेंटली बहुत मुश्किल दौर होता है। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सालों के इंतजार के बाद जब आखिरकार मौका मिला, तो अक्षर ने क्रिकेट के सबसे मुश्किल फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी टेस्ट कैप का नंबर था 302, यानी वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 300 दूसरे खिलाड़ी बने। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उनके सब्र और उनकी लगन का प्रतीक है। और डेब्यू भी कोई ऐसी वैसी टीम के खिलाफ नहीं था। सामने थी इंग्लैंड की मजबूत टीम, और उनका पहला शिकार कौन बना? उस समय दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक, जो रूट। भला इससे धमाकेदार शुरुआत और क्या हो सकती थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेट चटकाए। ये किसी सपने जैसी शुरुआत थी, जो उनके सालों के इंतजार और कड़ी मेहनत का फल थी। और अगर 7 विकेट कमाल थे, तो अब ये नंबर देखिए, 27। अपनी पहली ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में अक्षर पटेल ने 27 विकेट झटके। ये किसी भी गेंदबाज के लिए, खासकर अपने डेब्यू पर, एक अविश्वसनीय, मतलब अनबिलीवेबल आंकड़ा है। उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। वो इतिहास में सिर्फ दूसरे भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर बने जिसने डेब्यू पर 5 विकेट लिए हों। और उनकी औसत देखिए, सिर्फ 10.59। इसका सीधा मतलब यह है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास उनकी गेंदों का कोई जवाब ही नहीं था।
तो ये संघर्ष, ये लंबा इंतजार और फिर ये शानदार वापसी, ये पूरी कहानी हमें आज के अक्षर पटेल तक ले आती है, एक भरोसेमंद मैच विनर और अब टीम के एक लीडर। जरा इस सफर की पूरी तस्वीर देखिए। एक खिलाड़ी जो कभी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए स्टैंड बाय में इंतजार कर रहा था, आज वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का उप कप्तान है। मुझे लगता है कि ये उनकी मेहनत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा इनाम है। ये उपलब्धियां उनकी कहानी के सबसे अहम पड़ाव हैं। अंडर 19 स्टार के तौर पर शुरुआत की, फिर आईपीएल में अपनी पहचान बनाई, एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला टेस्ट डेब्यू किया और आखिरकार सबसे बड़ा सपना पूरा किया, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनना। हर कदम एक बड़ी मंजिल का ही हिस्सा था। और ये चार्ट दिखाता है कि आज वो टीम के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। वो सिर्फ एक गेंदबाज या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है। उनकी जबरदस्त फील्डिंग और अब एक लीडर के तौर पर उनकी भूमिका, ये सब मिलकर उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। अंत में अक्षर पटेल की कहानी को शायद इसे एक लाइन में सबसे अच्छे तरीके से समेटा जा सकता है। एक ऐसा करियर जिसे कड़ी मेहनत ने बनाया, संघर्ष ने तराशा और एक यादगार वापसी ने कामयाबी का ताज पहनाया। अक्षर पटेल की कहानी देखकर ये सवाल मन में जरूर आता है। हो सकता है इसका जवाब हमेशा हाँ ना हो, लेकिन उनकी कहानी ये जरूर सिखाती है कि अगर सब्र, लगन और खुद पर यकीन हो तो शिखर तक पहुंचने का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है।